आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो रेडियो जॉकी है लेकिन रेडियो कमेंट्री के साथ साथ अपने अंदर का जहर यूट्यूब पर उगलता है। आरजे रौनक उर्फ नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से ही ये मोदी भक्त है क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और यूट्यूब पर इतना फेक इन्फॉर्मेशन फैलाता है कि ऐसा लगता है कि IT सेल के मैनेजर की जॉब लेनी है। चलिए इसकी ये वीडियो देखते हैं जिसका टाइटल है मोदी झुकेगा नहीं। लेकिन इस वीडियो से पहले शायद बउआ जी झुके हैं मोदी जी के आगे। और पहले आपको अब ये समझाते हैं कि इस नए बिल में क्या 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए, पुराना कानून तो भैया खाला जी के घर जैसा था। मतलब इतनी अंधेर गर्दी तो साला नॉर्थ कोरिया में भी नहीं होगी। पुराने कानून के सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव का प्रावधान था। मतलब वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता है। नए कानून में इस बकवास बात को निकाल दिया गया है। अब देखिए, मेरी राय में वक्फ बिल के ना तो मैं पक्ष में हूँ और ना अगेंस्ट में, लेकिन संविधान का आर्टिकल 26 कहता है कि देश में हर धर्म को अपनी धार्मिक जगह का निर्माण या उसकी देखभाल करने का पूरा हक है। लेकिन अब लोगों पर कैसा भरोसा किया जाए, क्योंकि करप्शन तो हर जगह है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पुलिस हो या वक्फ। क्लेम करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता है। नए कानून में इस बकवास बात को निकाल दिया गया है, क्योंकि भाई अगर इस देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, तो सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दे और वो उसकी हो गई हो और सामने वाला बंदा कोर्ट भी ना जा सके। अगर किसी भी देश में आम आदमी के पास कोर्ट जाने का ही हक नहीं है तो फिर तो देश का संविधान ही खत्म हो गया। अबे भाई, तू अपने पॉपो के अंदर से सर निकाल और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल की सिर्फ समीक्षा ही नहीं, उसे बदल भी सकता है। देखिए, भारत में मुसलमान अभी भी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो 12th के बाद की पढ़ाई हो या लिटरेसी रेट हो। लेकिन मुसलमानों में इंडिया का दूसरा बड़ा लैंड ओनर होने के बावजूद ना तो एक अच्छा स्कूल, ना एक हॉस्टल, ना एक हॉस्पिटल वक्फ की ज़मीन के अंदर है। अपने लोग या अपनी कौम के लिए भी नहीं बना सकते थे। शायद आज पार्लियामेंट में और मुसलमान होते और वक्फ बिल को रोकते, जैसे क्रिश्चियंस की कैथोलिक बोर्ड की ज़मीन के अंदर ये चीज़ आती हैं। इस जमीन पर चर्च के पास 14,000 से ज्यादा स्कूल, 1,000 से ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1,800 से ज्यादा अस्पताल, 28 साइंस कॉलेज और 5 इंजीनियरिंग कॉलेज। मतलब मेरे लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कोई सोसाइटी इतनी बॉर्डम कैसे हो सकती है कि वो उन्हीं बातों का विरोध करे जो उसके फायदे के लिए बनाई जा रही है। उसी तरह जब CA NRC आया, जिसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं था, उसे लाने का सीधा पर्पस ये था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी गैर मुस्लिम भाई हैं जिनके साथ उन मुल्कों में गैर मुसलमान होने की वजह से जुल्म हो रहा है, तो वो घबराएं ना, भारत ऐसे लोगों को पनाह देगा। अब कुछ आरजे रौनक जैसे अंधभक्त ये मान रहे हैं कि वक्फ बिल BJP का एक और मास्टर स्ट्रोक है। भारत की नोटबंदी भी तो BJP का मास्टर स्ट्रोक था, CAA भी तो BJP का मास्टर स्ट्रोक था, जिसमें सिर्फ 2,000 लोगों ने भारत की नागरिकता ली और 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने नागरिकता छोड़ी। अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी ड्रीम कार या ड्रीम बाइक आप कैसे जीत सकते हो स्मार्टली, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये पॉसिबल है प्रोबो ऐप पर। ये एक स्किल गेमिंग ऐप है जहां सिंपल क्वेश्चन के आंसर देकर आप अपनी नॉलेज को अर्निंग में बदल सकते हैं। नॉलेज? कौन से नॉलेज भाई? तेरी ऑडियंस है वो 1 मिलियन व्यूज पर 5,000 कमेंट, और वो भी ऐसे। खैर, अब आपको मिलाता हूँ बउआ जी के दूसरे पॉपॉ से। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump। ये लेफ्ट लिबरल्स का दुख खत्म काहे नहीं हो रहा है बे? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहले जून में मोदी चचा इनकी छाती पर मूंग दलने तीसरी बार PM बनकर आ गए। इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि हरियाणा में BJP हार गई तो उसे मोदी की हार बताकर अपने सूजे हुए पिछवाड़े की ठंडी सिकाई ये लोग कर लेंगे। मगर वहां भी सैनी साहब ने इनकी हसरतों की खैनी बनाकर इनके पृष्ठ भाग में फोल्ड करके डाल दी। ऊपर से नेतन्याहू चचा गाजा पट्टी से लेकर लेबनान तक धुआं धुआं करके 1 साल से इनकी सुलगा ही रहे हैं। ले देकर इनकी सारी उम्मीदें कमला दीदी पर आकर टिकी थी। इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि कमला पसंद जब भारत में इतने लोगों को पसंद है तो कमला को अमेरिका की जनता भी जरूर पसंद करेगी। मगर हाय रे मेरी किस्मत, यहां भी तकदीर ने इनके मुंह पर गीली चप्पल लगा दी। सारे ओपिनियन पोल्स की मियां खलीफा एक करके ट्रंप अंकिल दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इनको लिबरल्स लोगों से इतनी नफरत क्यों है। भाई, लिबरलिज्म को नफरत करने से तुम देशभक्त थोड़ी बन जाओगे, बल्कि इससे ये पता चलता है कि तुम्हें सच सुनने की आदत नहीं है। तुम लिबरल से इसलिए डरते हो क्योंकि वो सवाल पूछते हैं और तुम पर उसका जवाब नहीं होता। जो लोग आज लिबरलिज्म जैसी आइडियोलॉजी से नफरत करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि इसी लिबरल सोच से तुम्हें आज़ादी, एजुकेशन और वोटिंग राइट्स का हक दिलाया है।
बड़ी अच्छी बात है कि तुम उनके गुण गा रहे हो जो मासूम बच्चों को मारते हैं, चाहे वो गाजा के हो या यूक्रेन से। मगर हाय रे मेरी किस्मत, यहाँ भी तकदीर ने इनके मुंह पर गीली चप्पल लगा दी। सारे ओपिनियन पोल्स की मियां खलीफा एक करके ट्रंप अंकिल दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। वो ट्रंप जिन्हें इलेक्शन कैंपेन के दौरान 2 बार जान से मारने की कोशिशें की गई, वो ट्रंप जो आधा इंच के फासले से मरते मरते बचे, वो ट्रंप जिनके खिलाफ अमेरिका की प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जमकर प्रोपेगेंडा चलाया। जी हाँ, वही ट्रंप जिसे ज़ेलेंस्की से एक माफिया की तरह उसे ब्लैकमेल किया कि तुम मुझे अपने देश के 50% रिसोर्सेज दे दो। वही ट्रंप जो ज़ेलेंस्की को ब्लैकमेल करता है कि वो जो बाइडेन के बेटे पे इन्वेस्टिगेशन करे। जी हाँ, वही ट्रंप जिसने भारत के 15-16% के टैरिफ को 52% का टैरिफ बताकर हम पे 26% तक का टैरिफ लगा दिया है। वही ट्रंप जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से सरकार चला रहे हैं। टैरिफ लगने के बाद ही तो बाबूजी थोड़े से शांत हो गए, वरना मुसलमानों के मामले में तो ये खुशी खुशी भारत को अमेरिका की कॉलोनी बना लेते हैं। अगर तुम सच में देश से प्यार करते हो तो सोच बदलो, सवाल उठाओ और सच और इंसानियत का साथ दो। अब अगर तुम भी इन गोदी यूट्यूबर के प्रोपेगेंडा से थक गए हो तो शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि मेरा मन नहीं था ये भी बनाने का। इस पे लाइक मारो ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले, और कमेंट में अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है, मेरे पे नोटिफिकेशन पहुंच जाता है।